दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। कुमार गौरव सर के गौरव दर्शन बैच हम लोग का चल रहा है। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, भौतिक विभाजन। ये हमारा कौन सा वीडियो देखो 24 होगा। भौतिक विभाजन का पार्ट 1 है। 3-4 पार्ट लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि पहला चैप्टर जो हम लोगों ने देखा था सामान्य जानकारी, 3 पार्ट लगे, 3 पार्ट में कंप्लीट किया गया था। अच्छा बड़ा चैप्टर था इसलिए समय लगा। अब से स्टार्ट क्या होने जा रहा है, भौतिक विभाजन। ये हमारा पहला है। इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा। उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट करते हैं। भारत के क्षेत्रफल के 43.2% भाग पर क्या है? मैदान है। वही 27.7% पर क्या है? पठार है। देखना, शिखर कितना है? 10.5% पर है। पहाड़ी कितना है? 18.5%। पठार कितना है? अभी देखा 27.7%। और मैदान कितना है? 43.2 या चाहे 43% है। जो हमारा शिखर रहता है इसकी ऊंचाई थोड़ी अधिक रहती है। इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो हमारा पहाड़ी, जो पहाड़ी की ऊंचाई रहती है शिखर की ऊंचाई की तुलना में कम रहती है। जो हमारा पठार रहता है ऊपर वाला भाग कैसा रहता है? समतल रहता है। मैदान तो आप जानते ही हो। ये देखो, ये आगे हमारा भौतिक विभाजन भारत का किस तरह विभाजन किया गया है। भौतिक विभाजन ये देखो, ये नीचे क्या है? हमारा तटीय मैदान है। देखो, पश्चिमी तटीय मैदान हो गया, इधर पूर्वी तटीय मैदान हो गया। हमारा बीच वाला क्या बोलते हैं इसे? प्रायद्वीपीय पठार बोलो चाहे भारत बोलो, तो प्रायद्वीपीय भारत ही हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। ये उत्तरी मैदान हो गया, इधर हमारा मरुस्थल हो गया। ऊपर कौन सा रहता है? हिमालय वाला रेंज रहता है, पूरा पर्वत पर्वत, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इधर उत्तरी मैदान, मरुस्थल, और नीचे जो हमारा तटीय मैदान रहता है, और बीच में क्या रहता है? प्रायद्वीपीय भारत। देखो यहाँ पर लिखा हुआ अच्छे से। 6 तरह से भौतिक विभाजन किया गया भारत का। उत्तर का पर्वतीय मैदान, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश और मरुस्थल। देखो द्वीपीय प्रदेश कहाँ पर है? अंडमान निकोबार और हमारा लक्षद्वीप। इसे हम क्या बोलते हैं? द्वीपीय प्रदेश। द्वीप है हमारे 2। आगे अब पहला हमने क्या देखा था? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। जो हमारे भारत के उत्तर साइड में जितने भी पर्वत हैं अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वृहद हिमालय, मध्य लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, इन सभी चीज़ के बारे में हम जानते हैं। देखो ऊपर की तरफ जाओ, ट्रांस हिमालय, जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ठीक है, इसके अंदर कितने रेंज आते हैं? देखो कैलाश रेंज, काराकोरम रेंज, यहाँ पर लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, ठीक है। कैलाश श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये सब किसके भाग हैं? तो ट्रांस हिमालय के भाग हैं। जस्ट ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे आ जाओ, यहाँ पर ये हमारा कौन सा? यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, ये हमारा वृहद हिमालय। क्या है? वृहद हिमालय। इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। ये हमारा क्या है? वृहद हिमालय। इसके यहाँ वाला छोरा, यहाँ वाला देखो, जो कि जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर हमारा आखिरी छोरा यहाँ पड़ता है नंगा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वृहद हिमालय के यहाँ पर एकदम सबसे पूर्व में नाम चाबरा पर्वत पड़ता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो जो कि हमारा उत्तर, यानी कि इस तरह देखोगे तो इधर उत्तर हमारा पड़ गया, सॉरी पश्चिम में ना, इधर देखोगे तो पूरा पश्चिम में तो नंगा पर्वत, इधर आखिरी में कौन सा पड़ता है? नाम चाबरा पर्वत, जो कि अरुणाचल प्रदेश। अभी हम लोगों ने देखा ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय। देखना, वृहद हिमालय के नीचे जो आ जाता है हमारा मध्य या लघु हिमालय। देखो जो मध्य या लघु हिमालय रहते हैं ना, वो कटे फटे रहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ हिस्सा रहता है इसका, कुछ हिस्सा यहाँ पर, जैसे कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर में, कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में, कुछ हिस्सा इसका यूके उत्तराखंड में, और कुछ हिस्सा नेपाल में। उसके नीचे आ जाते हैं हमारा शिवालिक हिमालय आ जाता है। तो शिवालिक हिमालय देखना, शिवालिक हिमालय, वृहद हिमालय और मध्य या लघु हिमालय, ये जो तीनों हैं, ठीक है, ये मुख्य हिमालय इसे बोला जाता है, मुख्य हिमालय। इसके ऊपर क्या जाता है? हमारा ट्रांस हिमालय। तो 2 भाग में यहाँ पर बटा है, मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय। ये हमारा कौन सा? इधर का पूर्वोत्तर हिमालय। देखना, देखो हिमालय को 2 भाग में बांटा गया ना, श्रेणियों के आधार पर, एक प्रादेशिक विभाजन के आधार पर बांटा गया है। देखो श्रेणियों के आधार पर माउंटेन रेंज, देखो मुख्य हिमालय, तो मुख्य हिमालय के 3 भाग आते हैं ना, वृहद हिमालय, मध्य बोलो चाहे लघु हिमालय बोलो चाहे शिवालिक हिमालय, ये तीनों आते हैं किसके? मुख्य हिमालय के ही भाग हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय जो कि मुख्य हिमालय को पार करने पर क्या आता है? हमारा ट्रांस हिमालय आता है। सही हमने देखा है। देखो यहाँ पर बताओ भाई, ये हमारा क्या है? बृहद, शिवालिक और मध्य या लघु हिमालय,
इन तीनों को पार करने पर ही हमारा ट्रांस हिमालय आता है कि नहीं आता है? देखो देखो ट्रांस हिमालय में कई सारे श्रेणी आते हैं। कौन कौन से? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, चाहे रेंज बोलो, ठीक है, कैलाश रेंज। देखो कैलाश रेंज है कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। बाकी ये जो तीनों भारत में पड़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, ठीक है। प्रादेशिक विभाजन आधार क्या है? नदी। आधार क्या रहता है? नदी रहता है। सिडनी बुराड ने पेश किया था। देखो पहला है पंजाब हिमालय, पंजाब कश्मीर हिमालय। दूसरा है कुमायूं हिमालय। तीसरा है नेपाल हिमालय। चौथा क्या है? असम हिमालय। अब देखना एक एक के बारे में समझे चलना। पहले उससे पहले हम देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति। जो हमारा हिमालय हुआ है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, देखना भाई, ध्यान से सुनना। ये हमारा क्या? पेंजिया ना। अगर आप देखो ये सब चीज़ें हमने बताया था कहाँ पर? जो हमारा शुरू से देखता होगा ना सीरीज वो समझ गया होगा। पेंजिया हमने बताया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वर्ल्ड मानचित्र यानी कि वर्ल्ड जियोग्राफी में महाद्वीप। तो महाद्वीप के पहले ही लेक्चर में हमने बताया था पेंजिया के बारे में। ये क्या? हमारा बड़ा सा भूखंड है, ठीक है। भूखंड का पूरा बड़ा सा पृथ्वी स्थल भाग है, ठीक है। ये हमारा टूटता है तो उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया में बदलता है। तो उत्तरी पेंजिया को हम बोलते हैं अंगारा लैंड और दक्षिणी पेंजिया को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। देखो अंगारा लैंड के कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? तो उत्तरी अमेरिका आता है, यूरेशिया आता है, चीन आता है। गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग है? प्रायद्वीपीय भारत, हमारा भारत, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। समझ में आ गया? यहीं पे बीच में क्या है? 33 सागर है। देखो अंगारा लैंड हो गया, ये हमारा क्या है? गोंडवाना लैंड। यहीं से नदी आती है। जब ये नदी अपने साथ आती है तो अपने साथ अवसाद लेकर आती है, सीडिमेंट लेकर आती है। देखो जैसे ही सीडिमेंट लेकर आती है नीचे की तरफ ही चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? जैसे कागज है, अब इसके ऊपर हल्की हल्की चीज़ रखोगे तो कागज नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ा? उसी तरह ये जैसे ही नदी अवसाद लेकर आ रही है तो इसका आकार नीचे की तरफ झुकती जा रहा है। जब ये गोंडवाना और अंगारा लैंड जब दोनों आपस में आती हैं, ठीक है, प्लेट जो हमारे दोनों प्लेट हैं अभिसारी करते हैं यानी कि एक दूसरे की और गति से आती हैं, तो फलस्वरूप क्या होता है? तो नीचे का जो अवसाद रहते हैं ये हमारा ऊपर क्या बन जाता है? हिमालय बन जाता है। ये बहुत पुरानी बात है भाई, ये हिमालय। तो हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत है। देखना अब इसके हर एक के बारे में लिखा हूँ यहाँ पर। देखो हिमालय एक नवीन वलित मोड़दार पर्वत है जिसकी आकृति प्लेटों की अभिसारी यानी कि एक दूसरे की ओर गति के फलस्वरूप हुई है। गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड से आने वाली नदियाँ अपने साथ अवसादों यानी कि सेडिमेंट्स को लेकर आती हैं और 33 सागर में एकत्रित करती हैं। देखें हमने गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से, ठीक है। सो जो आने वाली नदियाँ हैं क्या लेकर आती हैं? अवसाद लेकर आती हैं। तो कहाँ पे एकत्रित करती हैं? कहाँ पे स्टोर करती हैं? 33 सागर में, जिससे उसके तल पर दबाव पड़ने से तल अधिक गहरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोबर या भूसन्नति सिद्धांत कहते हैं। आगे प्लेटों की अभिसारी गति के फलस्वरूप अवसाद बाहर निकल के ऊपर की ओर उड़ जाते हैं, जिससे हिमालय की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया? इधर गोंडवाना इधर अंगारा, ये दोनों अपना अवसाद लेकर आए, जैसे ही दोनों अपने सटते हैं ये ऊपर की तरफ फेंक देते हैं। सिंपल यही जान लो यहाँ पर। अब ले देखो हिमालय का जो हम लोगों ने देखा था विभाजन, ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? हिमालय का विभाजन श्रेणियों के आधार पर। श्रेणियों के आधार पर हमने बताया था दो चीज़, एक मुख्य हिमालय, एक ट्रांस हिमालय। तो हम देखते हैं पहले क्या? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन से श्रेणी आते हैं? काराकोरम श्रेणी आता है, लद्दाख आता है और जास्कर और कैलाश श्रेणी। यहाँ पर देखना काराकोरम श्रेणी, जो काराकोरम रेंज है, इसमें यहीं पर हमारा क्या है? माउंट केटू है। माउंट केटू के बारे में लिखवा गया है, ठीक है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट केटू ही है। तो कहाँ पड़ता है? काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। एक एक श्रेणी के बारे में हमने नीचे लिखा हूँ। बिल्कुल आप धैर्य बनाए के रखेंगे ना, सारा कुछ आप अच्छे से समझ जाओगे। तो काराकोरम श्रेणी में कहाँ पड़ता है? यहीं पड़ता है क्या? माउंट केटू पड़ता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्लेशियर है। बस आप ग्लेशियर के नाम पर आप एक ही जानते हो, ग्लेशियर, जो कि सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सबसे ऊंचा पर स्थित है। यहीं पर हमारा क्या हुआ था? 1984 में
भारत की सरकार द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, फिर ग्लेशियर को अपने हाथ में ले लिया गया। यहीं पर है, यहीं पर हमारी सेना भी रहती है, क्योंकि यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान की निगरानी रखती है। ठीक है, तो ग्लेशियर कौन कौन से यहीं पर, सियाचिन है, हिम्पर है, वियाफो और बालातोरा ग्लेशियर है। प्रमुख तो सियाचिन ग्लेशियर है, बाकी सब तो हम जानते ही नहीं है, सियाचिन के बारे में जानते हैं बस। ये हमारा क्या हो गया, लद्दाख। लद्दाख के भाई श्रेणी आ जाओ, तो लद्दाख श्रेणी में यहाँ पर एक माउंट है, राका पोसी है। ये हमारा जास्कर श्रेणी है और हमारा कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी कहाँ पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है। बाकी जो तीनों श्रेणी है ये कहाँ पड़ते हैं, अपने भारत में पड़ते हैं। अब आ जाते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से पहले क्रेटेशियन काल में हुई थी। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि मुख्य देखो ये हमारा भारत है, ये हमारा पड़ता है ट्रांस हिमालय, और नीचे जो हमारे थे मुख्य हिमालय। तो मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय दोनों अलग अलग हैं। ट्रांस हिमालय शब्द किसने दिया था, स्वेन हेडन द्वारा दिया गया था। ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणी है, कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। आ जाओ, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसे कृष्णागिरी या तिब्बत के पठार का मेरुदंड भी कहा जाता है। इसमें माउंट केटू, ठीक है, माउंट केटू पाया जाता है। माउंट केटू बोलो या गॉडविन ऑस्टिन चोटी कहा जाता है। देखो माउंट केटू करें, माउंट केटू जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। कहाँ है, लद्दाख में। किस श्रेणी में है, तो काराकोरम श्रेणी में। भाई कोई सवाल पूछे तो अब तुरंत बता देना। यहाँ सियाचिन, देखो कौन कौन से ग्लेशियर है, सियाचिन, हिम्पर, बालातोरा, बायफोर ग्लेशियर है। ये सब किसके श्रेणी के अंदर आते हैं, ये सब ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी के अंदर ही आते हैं, जिसमें सियाचिन, देखना एक मिनट, हाँ देखो, जिसमें सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि है, जहां 1984 में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन मेघदूत से अधिकार कर लिया गया था। आगे बढ़े। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। यहाँ काराकोरम दर्रा, अधील दर्रा जो कि लद्दाख में स्थित है। अभी दर्रा के बारे में, पासेस के बारे में एक तो अलग वीडियो बनेगा ही, जो चीज़ जहाँ पर है उसके बारे में जानते जाओ अंदर से। अब आता है हमारा लद्दाख श्रेणी। यहाँ पर माउंट राकापोसी चोटी है, जो विश्व की सबसे तेज ढाल की चोटी है। यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रे हैं, जैसे कि उमलिंग दर्रा और, एक मिनट, कौन कौन से हैं, उमलिंग दर्रे और खारदुंग ला दर्रा है यहाँ पर। यहाँ भूतापी ऊर्जा केंद्र पुंगा घाटी लद्दाख में स्थित है। भूतापी ऊर्जा केंद्र है, कहाँ पर है, लद्दाख में। लद्दाख के पूना घाटी में ये ऊर्जा केंद्र है। जास्कर श्रेणी देखो, जास्कर श्रेणी, ठीक है, जास्कर श्रेणी देखो, जास्कर श्रेणी में बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाड़ा ला चाला दर्रा पड़ता है, जो कि चेनाब नदी का उद्गम यही दर्रे से पास से हुआ है। ये जो दर्रा है, मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश और लेह जो कि लद्दाख को, ये दर्रे यानी कि पासेस जोड़ते हैं। ये देखो, ये सब चीज़ें जो ये सब चीज़ें हैं, सर ने बताया था ये सब चीज़ें कहाँ, एनसीईआरटी में दिया है। देखो जो पढ़ते हैं हम लोग तो ये सब चीज़ें पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये सब एनसीईआरटी में दिया है, सब चीज़ें देखना। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और मैदान, इन सब के बीच में ये सब रेंज पाए जाते हैं। देखो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में, यहाँ पर एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अक्सर सवाल पूछा है, सवाल पूछा भी है। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में यहाँ पर जो रेंज पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, ITSZ, यानी कि इंडो साकपो सेंचर जोन ना। और वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा पाया जाता है, तो MCT, यानी कि मैन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में MBF, मैन बाउंड्री फॉल्ट। देखो शिवालिक और मैदान के बीच में कौन सा रेंज पाया जाता है, तो हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, HFF। हर एक के बारे में देखो, यहाँ पर लिखा हूँ किसके किसके मध्य में। देखो सवाल पूछा है भाई, इसलिए सर भी लिखवाए हैं तो हमने। ITSZ ये किसके किसके मध्य में, ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय के मध्य में, MCT वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में, MBF लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय।
HFF शिवालिक और विशाल मैदान के मध्य में ये रेंज पाया जाता है। अब देखो, अब आगे हमारा ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं वृहद हिमालय, ठीक है, हिमाद्री। हमने कैलाश श्रेणी के बारे में नहीं लिखवाए थे क्योंकि वो लद्दाख में है, तो उसके बारे में जाना नहीं। जो भारत में 3 ठे पड़ते हैं वो तीनों के बारे में देख लीजिए, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी, ठीक है ना। तो वृहद श्रेणी, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की अभिसारी गति के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई है, की गई नहीं, इसकी उत्पत्ति हुई है। विश्व का सबसे ऊंचा नवीनवलित पर्वत है हिमालय। इसका विस्तार देखोगे कहाँ कहाँ तक है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत। समझ सकते हो ना इसका विस्तार कहाँ कहाँ से फैला है। ये देखो भारत, आपको अगर अरुणाचल प्रदेश नहीं रहा वो तो भारत का हिस्सा है भाई ना। तो कौन कौन से देख रहे हो, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये सब। लंबाई 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी ऊंचाई, औसतम ऊंचाई है, कहीं ऊंचाई इसकी ऊंचाई अधिक है तो कहीं इसकी कम है, तो औसतम ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर है। देखो यहाँ पर, अब देखना मैपिंग जरूरी है भाई। ये यहाँ से जाते हुए यहाँ गया। यहाँ पर हमने बताया था नंगा पर्वत है जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर की सर्वोच्च चोटी कौन सी, नंगा पर्वत है, 8126 मीटर है। देखो यहाँ पर एक चोटी पड़ता है बद्रीनाथ चोटी। यहाँ पर आ जाओगे नंदा देवी, देखो नंदा देवी चोटी पड़ता है। नंगा पर्वत और नंदा देवी पर्वत दोनों में देखो भाई, नंगा पर्वत, नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी यहाँ पर है। यहाँ पर देखो 4 ठे चोटी है, ठीक है। यहाँ पर कितने, 4 ठे चोटी हैं। कौन कौन से, धौलागिरी, यहाँ से अन्नपूर्णा, यहाँ आता है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। यहाँ आता है मैकालू माउंटेन, माउंट मैकालू बोलते हैं, मैकाल भी बोलते हैं, माउंट मैकालू, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। ये चारों कहाँ पड़ते हैं, तो नेपाल में पड़ते हैं। यहाँ पर हमारा पड़ता है, जैसे नेपाल के आगे बढ़ोगे तो हमारा पड़ता है सिक्किम। तो सिक्किम में ही पड़ता है कंचनजंगा, ठीक है। कहाँ पड़ता है, सिक्किम पड़ता है। तो हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी, कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी, 8600 मीटर, 2 मीटर कम है, अप्रॉक्स 8600 मीटर है। इधर बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गया नाम चाबरा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इधर हम लोग देख लिए नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। बद्रीनाथ और नंदा देवी ये कहाँ पड़ता है, यूके में। इधर 4 ठे नेपाल में पड़ते हैं, 4 ठे नेपाल में चोटी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और माउंट मैकालू। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। आगे एक अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।